डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और समय के बचत के लिए केवल इस पुस्तक के अध्ययन और सारांश के दौरान इस पुस्तक का हिंदी वर्जन जैसे है उसी का फोटोकॉपी को मैंने ऐसे स्लाइड रखे हैं और अब तक में हम लोगों ने इस पुस्तक के चैप्टर 8 तक देख चुके हैं और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 9 में प्रवेश करने जा रहे हैं। यीशु क्यों मरने आया अध्याय 9 में लिखा हुआ है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए, फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। दो पदे जिसे दिए गए हैं आइए उसे पढ़ते हैं। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद और मत्ती 26 अध्याय 28 पद। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मत्ती 26 अध्याय 28 पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। डॉक्टर जॉन पाइपर शुरू इस प्रकार से करते, देखिए, जब हम किसी ऋण या अपराध या चोट के लिए क्षमा देते, मतलब हमारे खिलाफ किए गए किसी अपराध के लिए जब हम क्षमा देते हैं, तब हमें उसके बदले में किसी मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्षमा के विपरीत होगा यदि हम मूल्य को मांगे। यदि हमारा हानि के बदले हमें मूल्य चुकाया दिया जाए तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें हमारा भाग मिल गया है। क्षमा में अनुग्रह है। यदि मुझे आपके द्वारा चोट पहुंचती है या मेरे खिलाफ आप अपराध करते हैं तो अनुग्रह उसे क्षमा कर देता है। मैं आप पर मुकदमा नहीं करता हूं, मुकदमा नहीं चलाता हूं, मैं आपको क्षमा कर देता हूं। अनुग्रह वो देता है जिसके योग्य वो व्यक्ति नहीं है। इसीलिए क्षमा में देना शब्द है। क्षमा में देना शब्द, हालांकि ये जो है ये अंग्रेजी में वो कहते हैं कि जो फॉरगिव है उसमें ये जो देना शब्द मौजूद है, गिव। ठीक है, तो इसलिए कि क्षमा में, फॉरगिव में गिव शब्द होते हैं। क्षमा समझौता करना नहीं है, यह दाम चुकाए जाने के अधिकार को त्यागना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए यही करता है। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 43 में लिखा हुआ है, प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। यदि हम मसीह पर सच्चा विश्वास लाते हैं तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध हमारे पापों का लेखा फिर नहीं रखता, वो उसे मिटा देते हैं। बाइबल में यह स्वयं परमेश्वर की साक्षी है, परमेश्वर की गवाही है। जैसे कि यशायाह 43 चैप्टर 43 वर्स 25 में हम देख पाते, यहोवा कहते हैं, मैं ही हूं जो अपने ही निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। और भजन 103 अध्याय 12 पद में हम देख पाते, लिखा हुआ है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परंतु यह एक समस्या खड़ा करता है। हम सब जानते हैं कि क्षमा पर्याप्त नहीं है। हम इसे केवल तब ही स्पष्ट रीति से देख सकते हैं और समझने लगते हैं जब हमारे खिलाफ किया गया कोई चोट या जब किसी के खिलाफ किया गया कोई अपराध बहुत बड़ा होता है, जैसा कि हत्या या बलात्कार। ना तो समाज में और ना ही विश्व में शांति रह सकती है यदि न्यायाधीश या परमेश्वर प्रत्येक हत्यारे और बलात्कारी से मात्र ये कहे, क्या तुम्हें खेद है? आर यू फीलिंग सॉरी? इट्स राइट, ठीक है, प्रशासन तुम्हें क्षमा करता है, तुम जा सकते हो। ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि जबकि वह आहत व्यक्ति क्षमाशील आत्मा रखता भी हो, लेकिन प्रशासन न्याय करना नहीं त्याग सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के न्याय के साथ भी ऐसा ही है। प्रत्येक पाप गंभीर है क्योंकि हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप होते हैं।
वो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, जैसे कि हमने अध्याय 1 में देखे थे। जब हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, तो उसकी महिमा को चोट पहुंचती है। We belittle the glory of God. We dishonor his glory. We dishonor his name. उसका न्याय उसे हमें यूं ही छोड़ नहीं देगा, जैसे कि एक मानवीय न्यायी उस अपराधी के समस्त ऋणों को क्षमा नहीं कर सकते हैं जिसका वो अपराधी है। हमारे पापों के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा को पहुंची चोट, परमेश्वर का महिमा और नाम को पहुंची चोट को सुधारा जाना है पहले, ताकि न्याय में उसकी महिमा और अधिक प्रकट और प्रदर्शित हो। जब वो न्याय को कर रहे हैं ताकि उसका महिमा और भी अधिक प्रकट और प्रदर्शित हो। और यदि अपराधियों को छोड़ जाना तथा क्षमा किया जाना है, तब कोई ऐसा अद्भुत और अलौकिक कार्य का प्रदर्शन होना चाहिए कि यद्यपि वे जो पहले परमेश्वर के निंदक थे स्वतंत्र किए गए हैं, परमेश्वर की प्रतिष्ठा भी बनाए रखी गई है। और ऐसा कब होता है, कैसे होता है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त ने दुख उठाया और अपना प्राण को उन्होंने दिया। इफिसियों 1:7 इसलिए कहता है हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा मिली है। इस क्षमा के लिए हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, जीरो, नथिंग एट ऑल। हमारे प्रत्येक मूल्यवान आज्ञा पालन, जब हम परमेश्वर के वचनों का आज्ञाकारी भी होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीवन को जीते हैं, वो क्षमा प्राप्त किए जाने का फल है। इट इज द फ्रूट एंड नॉट द रूट, ना कि जड़। इसलिए इसे अनुग्रह कहते हैं, ग्रेस। इसलिए इसे अनुग्रह कहते हैं, जो हमें, जब हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, हमें पाप से मुक्त करता है। परंतु इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देना पड़ा, इसलिए यह हम न्याय कहते हैं। जस्टिस को देते हुए प्रभु यीशु मसीह died and paid the payment in our place, इसलिए हम इसे न्याय कहते हैं। यह संदेश, यह सुसमाचार का संदेश कितना ही बहुमूल्य है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है। ये केवल तभी है माय डियर फ्रेंड, जब हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, उद्धार के लिए कहीं और भरोसा करने से मन फेरते हैं, जब हम अपने पापों से मन फेरते हैं और संपूर्ण रीति से उद्धार के लिए जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। यह संदेश कितना ही बहुमूल्य है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध जितने भी लोग यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते, हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है। और ख्रिस्त कितना सुंदर है, जिसके लहू ने परमेश्वर के इस कार्य को उचित ठहराया। प्रेज बी टू गॉड।